नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, वैसे तो अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब हर मंचों पे खुद को अम्बेडकरवादी और संविधानवादी साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जब संविधान और कानून के पालन करने की बात सच में आती है तो वो खुद और उनकी पार्टी के लोग संविधान की मर्यादा को तार-तार करने और संविधान का अपमान करने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं। ऐसे ही एक मामला सामने आया है। आप खुद सोचिए, जो आदमी देश का प्रथम नागरिक हो, जो आदमी संसद और कानून का सर्वेसर्वा हो, अगर वो कानून और संविधान के हिसाब से नहीं बल्कि मोदी की पार्टी के हिसाब से काम करे, तो आप इस देश में कानून और संविधान को लेकर क्या कल्पना कर सकते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। माननीय जी आदिवासी हैं, महिला हैं। क्या उनके ये दो गुण भारत के संविधान से बड़े हैं? आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि उनको संविधान के सबसे बड़े पद पे होने के बाद भी संविधान का पालन करने में दिक्कत आ रही है? आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रपति जी कार्रवाई गैर कानूनी है? मतलब साफ है कि माननीय जी ने जो फैसले लिए हैं वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए कानून के हिसाब से सही नहीं है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ा है कि राष्ट्रपति जी आपकी कार्रवाई कानून सम्मत नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की एक धारा की व्याख्या भी की है। पूरा मामला क्या है, वक्फ कानून से इसका क्या लेना देना है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे पूरे मामले में पीएम मोदी का चेहरा बेनकाब हुआ है। दोस्तों, पिछले दिनों लोकसभा और राज्यसभा में रातों रात वक्फ बिल को पास कराया गया और फिर जैसे ही ये राष्ट्रपति के पास पहुंचा, इसको दूसरे दिन ही कानून का रूप दे दिया गया, जबकि समूचे विपक्ष ने यह सवाल उठाया कि वक्फ संशोधन बिल कानून सम्मत नहीं है। इस बिल में कई कानून की मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है, लेकिन माननीय राष्ट्रपति ने इस बिल पे विपक्ष को नजरअंदाज करते हुए अपने हस्ताक्षर के साथ कानून का रूप दे दिया। जबकि बिल के सदन में पास होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग राष्ट्रपति से मिलने भी गए, लेकिन राष्ट्रपति जी की ओर से कोई टीका टिप्पणी नहीं की। आखिर में वक्फ बिल वक्फ कानून में बदल गया और इसको लेकर के मुस्लिम समेत कई विपक्षी दल वक्फ कानून में लोकतंत्र के वायलेंस को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और अब 16 अप्रैल को पूरे मामले पे सुनवाई है। लेकिन दूसरी ओर राष्ट्रपति को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है वो ना सिर्फ चौंका देने वाली है, बल्कि देश के सामने ये गंभीर सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर राजनीति का पैमान इतना गिर गया है कि पार्टियों के स्वार्थ के लिए राष्ट्रपति जैसे देश के सर्वेसर्वा पद पे बैठे लोग कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे। देखिए, खबर मौजूद है अमर उजाला की। सुप्रीम कोर्ट से खबर आई है। खबर में साफ तौर पे लिखा है, तमिलनाडु के 10 विधेयकों पे राष्ट्रपति की कार्रवाई भी गैर कानूनी। RN रवि मामले में शीर्ष कोर्ट। सुना आपने, देखा आपने, तमिलनाडु मामले के 10 विधेयकों में राष्ट्रपति की कार्रवाई भी गैर कानूनी है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में राज्यपाल RN रवि ने सरकार के 10 विधेयकों को रोक रखा था। जब इस पे कोई कार्रवाई राज्यपाल की ओर से नहीं की जा रही थी तो तमिलनाडु की सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। जस्टिस JP पारदीवाला व जस्टिस R महादेवन की पीठ की ओर से तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि मामले में 8 अप्रैल को सुनवाई। फैसले को चौथे दिन सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे शुक्रवार रात 10:54 पे अपलोड किया गया था। आपको बता दें कि फैसले के दिन ही पीठ ने राज्यपाल RN रवि को कड़ी फटकार लगाते हुए अपने विशेष शक्ति से पास करने का आदेश जारी कर दिया था। लेकिन फैसले की 415 पन्नों की पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद ये मामला साफ हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ राज्यपाल बल्कि माननीय राष्ट्रपति जी को भी कानून का पाठ पढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते हुए कहा कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते हैं जब उसे विधानसभा की ओर से दोबारा पारित कर दिया गया हो, भले ही राज्यपाल से पहले चरण में अपनी स्वीकृति रोक ली थी। पीठ ने 415 पेज के अपने फैसले में स्पष्ट कहा, राज्यपाल डॉक्टर रवि का 10 विधेयकों को रोकने का फैसला अवैध था। राष्ट्रपति की ओर से 10 विधेयकों के संबंध में उठाए गए कदम भी कानून के मुताबिक वैध नहीं है। पीठ ने कहा कि जब ये 10 विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद दूसरी बार राज्यपाल के समक्ष पेश किए गए तो इन विधेयकों को राज्यपाल से स्वीकृत माना जाए। शीर्ष अदालत ने अपनी रजिस्ट्री को इस फैसले की प्रति सभी हाईकोर्ट और सभी राज्यों के राज्यपालों के प्रधान सचिव को भेजने के निर्देश दिए। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि विधानसभा से पारित होने के बाद विधेयक राज्यपाल के समक्ष पेश किए जाने पे राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत
3 विकल्प होंगे। पहला, इसे स्वीकृति दें, दूसरा स्वीकृति रोकें और तीसरा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रख लें। पीठ ने कहा कि जहां राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखते हैं और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं देते हैं, वहां राज्य सरकार को शीर्ष अदालत में जाने का अधिकार होगा। जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के तहत स्वीकृति के लिए उनके समक्ष किसी विधेयक पे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय नहीं लेते, तो भी राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से परमादेश रिट की मांग का अधिकार होगा। फैसले में कहा गया कि अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन कहा गया है कि वो जितनी जल्द हो सके फैसला लेंगे। विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे जाने की स्थिति में राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वो अधिकतम 1 महीने में सहमति देंगे। मंजूरी नहीं देने पे संदेश के साथ अधिकतम 3 माह के भीतर उसे वापस करना होगा। विधानमंडल विधेयक दोबारा पारित करके भेजता है तो राज्यपाल को 1 माह में स्वीकृति देनी होगी। शीर्ष अदालत ने फैसले में संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को मिली शक्तियों और अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों के प्रयोग की न्यायिक समीक्षा भी की। पीठ ने कहा कि जहां राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ अपने विवेकानुसार सुरक्षित रखते हैं, वहां राज्य सरकार ऐसी कार्रवाई को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति के पास भी किसी विधेयक को मंजूरी के लिए असीमित समय तक रोकने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति या तो स्वीकृति देंगे या फिर रोकेंगे। अगर राष्ट्रपति विधेयक की स्वीकृति को रोकते हैं तो इसके कारण भी स्पष्ट करने होंगे। पीठ ने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के प्रावधान का प्रयोग न करने और राज्य विधानमंडल को अनुमति ना देने के कारणों की जानकारी ना देने की अनुमति होगी, क्योंकि ऐसा करने से अनुच्छेद 200 में प्रावधान का समावेश हो जाएगा। पीठ ने कहा कि जहां किसी कानून के तहत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, वहां भी उसे उचित समय के भीतर प्रयोग किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि एक और जहां राष्ट्रपति जी ने मोदी सरकार के वक्फ संशोधन बिल को एक ही दिन में कानून बना दिया और विपक्ष के आरोप और मुस्लिमों के विरोध के बावजूद एक बार फिर माननीय राष्ट्रपति जी ने वक्फ बिल पे सवाल उठाने की जहमत नहीं की, तो दूसरी ओर काफी दिनों से राज्यपाल RN रवि की ओर से राष्ट्रपति के विचारार्थ के नाम पे रोके रखा गया, जबकि नियमों के अनुरूप सदन में 2 बार कई विधेयकों को पारित कराया जा चुका है। ऐसे में विधेयक को रोके रखा और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा लिए गए फैसले फाइलों में जो है वो कैद रखे। माना जा रहा है कि तमिलनाडु में सिर्फ इस वजह से विधेयक को लटकाया गया क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है और तमिलनाडु में जो सरकार है उसकी मोदी की पार्टी से बिल्कुल नहीं बैठती है। ऐसे में ना सिर्फ राज्यपाल बल्कि राष्ट्रपति जी भी मोदी सरकार के इशारों पे कानून की धज्जियां उड़ाने लगी हैं, जो कहीं से भी उनके पद और गरिमा के अनुरूप नहीं है। आपको बता दूं कि विपक्ष और मुस्लिमों ने जिस तरह से वक्फ बिल का विरोध किया था, कम से कम राष्ट्रपति इतना सवाल तो कैबिनेट और मोदी सरकार से कह सकती थी ना कि वक्फ कानून में संविधान की जिन जिन धाराओं का वायलेंस बताया जा रहा था वो है या नहीं है। आपको बता दें कि अगर ये काम राष्ट्रपति जी ने कर दिया होता तो विपक्ष और मुस्लिमों को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन राष्ट्रपति जी ने वक्फ कानून पे ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु सरकार की ओर से 2 बार पास किया गए विधेयकों को रोके रखा गया। ऐसे में साफ है कि देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति की ओर से मोदी सरकार के दबाव में 2 तरह की कार्रवाई की जा रही है। आपका इस पूरे मामले पे क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने माननीय राष्ट्रपति जी पे जिस तरह की टिप्पणी की है, क्या वो देश और कानून को शर्मसार कर देने वाली नहीं है? आपको नहीं लगता है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में राष्ट्रपति पद की गरिमा धूमिल हो रही है? क्या टैक्स पेयर का पैसों से सैलरी लेने वाले राष्ट्रपति जी इसीलिए चुने जाते हैं कि वो सरकार की बंसी बजाएं और देश की जनता और संविधान का हित बिल्कुल भी ना करें? अपनी राय आप कमेंट में बताइएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।